ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार। इस दिलचस्प विश्लेषण में एक बहुत ही अद्भुत और जानी-मानी पौराणिक कथा पर नजर डालते हैं। ये कहानी सीधे तौर पर दो बिल्कुल विपरीत चीजों की तुलना करती है। एक तरफ है विनाशक अंधा अहंकार और दूसरी तरफ है गहरी, शांत और अनंत भक्ति। ये कथा दिखाती है कि जब ये दोनों शक्तियां आमने-सामने आती हैं, तो आखिर क्या नतीजा निकलता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सवाल सामने आता है कि क्या सच्ची शक्ति के सामने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कांप सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। अक्सर हम सिर्फ शारीरिक बल को ही सबसे बड़ी ताकत मान लेते हैं, है ना? लेकिन ये कथा एक ऐसा मंच तैयार करती है जहां इसी शारीरिक ताकत की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। बाली का विनाशकारी अहंकार। इस पूरे टकराव को समझने के लिए सबसे पहले उस माहौल को समझना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। किष्किंधा के घने जंगल का वातावरण उस वक्त पूरी तरह से अस्त-व्यस्त और अराजक था, और इस पूरी तबाही का सिर्फ एक ही कारण था: बाली का अंधा और बेलगाम अहंकार। यहां एक ही समय पर दो बिल्कुल अलग चीजें हो रही हैं। एक तरफ देखिए, बाली अपने अजेय शक्ति के नशे में पूरी तरह से चूर है। वो बिना किसी वजह के बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ रहा है और जंगल के उन सरोवरों को मिट्टी में मिला रहा है जिनका जल अमृत के समान है। ये कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं है, ये महज एक अंधा और विनाशकारी अहंकार है। वहीं दूसरी तरफ उसी जंगल में एक बिल्कुल अलग ही नजारा है। हनुमान जी गहरी शांति और ध्यान में बैठे हैं। कोई शोर शराबा नहीं, कोई विनाश नहीं, बस भगवान राम के नाम का निरंतर और शांत जाप। हनुमान जी की चुनौती। अब जाहिर सी बात है, जब इतना विनाश और शोर हो रहा हो तो शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। हनुमान जी का ध्यान टूट जाता है, और बस यहीं से ताकत के इन दो बिल्कुल अलग अलग स्वरूपों के बीच एक ऐसे टकराव की शुरुआत होती है जिसे टाला नहीं जा सकता। एक तरफ विनाशकारी शोर और दूसरी तरफ अनुशासित शांति। यह गौर करने वाली बात यह है कि हनुमान जी तुरंत पलटकर हमला नहीं करते। उनकी ये शब्द उनके चरित्र को बहुत स्पष्ट करते हैं। वो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से बीच बचाव करने आते हैं। वो बाली से पूछते हैं कि अपनी शक्ति के नशे में वो इस जंगल को क्यों नष्ट कर रहा है। इसके साथ ही वो एक बहुत ही आध्यात्मिक समाधान भी पेश करते हैं कि राम नाम जपने से उसका मन और ये दुनिया दोनों सुधर जाएंगे। वो असल में बाली की विनाशकारी मानसिकता को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। बाली के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वो इस नेक सलाह को सुनने के बजाय सीधे मजाक उड़ाने पर उतर आता है। वो हनुमान जी को तुच्छ वानर कहकर पुकारता है और सीधे उनके आराध्य भगवान राम को ही युद्ध के लिए ललकार देता है। अब ये सिर्फ एक अपमान नहीं था, ये बाली की बहुत बड़ी भूल थी। यही वो क्षण है जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। देखिए, हनुमान जी अपने खुद के अपमान को तो शायद हंसकर टाल देते, लेकिन अपने आराध्य भगवान राम का अपमान, ये उनके लिए बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था। क्रोध में आकर वो बाली की चुनौती का करारा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान राम का सामना करने की बात तो भूल ही जाओ, पहले उनके एक छोटे से सेवक को तो हरा कर दिखाओ। और इसी के साथ ठीक अगले दिन के लिए एक भयंकर युद्ध तय हो जाता है। ब्रह्मा जी का हस्तक्षेप। अगले दिन जैसे ही युद्ध का समय करीब आता है, कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है। एक ऐसा दिव्य हस्तक्षेप होता है जो इस पूरे टकराव के मायने ही पूरी तरह से बदल कर रख देता है। जरा उस सुबह की घटनाओं पर गौर करें। भगवान ब्रह्मा स्वयं हनुमान जी के सामने प्रकट होते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह इस युद्ध को रोकना है। वो हनुमान जी से अनुरोध करते हैं कि वो बाली को क्षमा कर दें, लेकिन हनुमान जी साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। उनकी भक्ति इतनी दृढ़ है कि वो अपने आराध्य के प्रति दिखाए गए इस अनादर को किसी भी कीमत पर माफ करने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अब जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि हनुमान जी का संकल्प बिल्कुल अटल है और इस युद्ध को तो अब टाला नहीं जा सकता, तो वो एक बहुत ही सख्त शर्त रख देते हैं, 1/10। जी हाँ, ब्रह्मा जी निर्देश देते हैं कि हनुमान जी इस युद्ध में अपनी वास्तविक शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर जाएंगे। जरा सोचिए, सिर्फ 10वां हिस्सा। हनुमान जी की शक्ति का प्रभाव। इतने बड़े प्रतिबंध के बावजूद युद्ध के मैदान में जो होता है, वो शारीरिक युद्ध की उन सभी उम्मीदों को झुठला देता है जिनकी हम आमतौर पर कल्पना करते हैं। ये इस पूरी कथा का चरम बिंदु है, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ कोई शारीरिक प्रहार होता ही नहीं है। कोई मुक्का नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। जैसे ही हनुमान जी बाली के सामने आते हैं, एक चौंकाने वाला ऊर्जा का प्रवाह होता है। हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा सीधा बाली के भीतर समा जाता है, और इसका नतीजा,
बाली का शरीर इतनी तेजी से फूलने लगता है, बिल्कुल इस तरह जैसे वो किसी भी पल फट जाएगा। हनुमान जी की शक्ति के एक छोटे से अंश की सिर्फ समीपता, उनका सिर्फ करीब आना ही बाली के शरीर को विनाश की कगार पर धकेल देता है। अब स्थिति पूरी तरह से पलट चुकी है। ब्रह्मा जी को एक बार फिर बीच बचाव करना पड़ता है, लेकिन इस बार बाली को बचाने के लिए वो बाली को चेतावनी देते हैं कि उसकी जान गंभीर खतरे में है और उसे तुरंत वहां से जितना हो सके दूर भागने का निर्देश देते हैं। जो बाली कल तक खुद को अजेय मानता था, जो घमंड में चूर होकर भारी भारी पेड़ों को उखाड़ रहा था, वो अब सिर्फ हनुमान जी की आभा से बचने के लिए खौफ में युद्ध के मैदान से भाग खड़ा होता है। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। भागते हुए बाली को ब्रह्मा जी रोकते हैं और उसे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि बाली हनुमान जी की शक्ति का वो 10वां हिस्सा भी सहन नहीं कर पाया। अगर हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति के साथ आए होते ना, तो बाली का अस्तित्व उसी क्षण समाप्त हो गया होता। ये कथन हनुमान जी की उस भयानक और असीमित शक्ति को उजागर करता है जिसे वो सिर्फ एक छोटे से हिस्से में रोके हुए थे। अहंकार का टूटना। मौत को इतने करीब से देखने का ये अनुभव उस पराजित योद्धा के भीतर एक संपूर्ण वैचारिक बदलाव लेकर आता है। उसका सारा का सारा घमंड पल भर में चकनाचूर हो जाता है। इस बुरी तरह पराजित होने के बाद बाली को आखिरकार समझ आ जाता है, उसका अहंकार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो समझ जाता है कि हनुमान जी की शारीरिक शक्ति की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि उसे ये एहसास होता है कि ये असीमित शक्ति असल में आती कहाँ से है। ये भगवान राम की सच्ची भक्ति से उत्पन्न होती है। वास्तविक शक्ति शारीरिक प्रभुत्व में नहीं है, बल्कि उस असाधारण भक्ति में है। कल जो बाली मजाक उड़ा रहा था, वही बाली आज पूरी श्रद्धा के साथ नतमस्तक है। अपने पहले के अहंकार से बिल्कुल उलट वो हनुमान जी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वो इस बात पर बेहद आश्चर्यचकित है कि कोई इतनी अपार क्षमता और इतनी विशाल शक्ति रखने के बावजूद इतना शांत और विनम्र कैसे हो सकता है। ये पूरी कथा का एक बहुत ही शक्तिशाली क्षण है। अंत में ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। असीम शक्ति और गहरी आंतरिक शांति के बीच का वास्तविक संबंध आखिर क्या है? टूटे हुए अहंकार की ये कथा ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन हमेशा शोर या विनाश में नहीं होता, बल्कि अक्सर ये भक्ति और शांति के सबसे शांत कृत्यों में पाया जाता है। ये सच में गहराई से विचार करने योग्य विषय है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।